वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर की मदद से हीप एलोकेशन एंड डी एलोकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा काम है। अगर तो आप कोई भी जिस तरह से ये एक नंबर हम अभी तक बनाते आए हैं, अब इस वेरिएबल को अगर हम हीप पे बनाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हीप एक्चुअली काम किस तरह से करती है हाई लेवल पे, मतलब हमने उसका ओवरव्यू काइंड ऑफ देखा था। तो उसमें हमने ये जाना कि ये जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फ्री स्टोर में से जो भी चीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं उसका पॉइंटर रिटर्न करता है। तो हमें एक इंटीजर चाहिए ना, तो हमें उसका पॉइंटर मिलेगा। तो हम यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर जो है उसको यहाँ पे कहते हैं कि भाई एक नंबर हमें मिलेगा। अब यहाँ पे ना इसकी हमने वो इनिशियलाइजेशन करनी है, तो इधर हम यूज़ करते हैं न्यू ऑपरेटर जो है ना उसको। तो न्यू ऑपरेटर यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे लिखते हैं न्यू, और आगे आपने वो चीज़ लिखनी है जो आपको चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें एक इंटीजर चाहिए, तो हम यहाँ पे बोलेंगे न्यू इंट। तो न्यू इंट जो है इतना लिखने से हमें एक इंटीजर जो है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे इस तरह से एक इनिशियलाइज़र भी दे सकते हैं कि आप इसको इनिशियल वैल्यू क्या देना चाहते हैं। और एम्प्टी इनिशियलाइज़र का हमें पता है कि वो ज़ीरो होता है, तो ये इसको ज़ीरो इनिशियलाइज़ भी कर देगा। आप मे बी इसको कुछ इस तरह से देना चाहें, तो ये 12 जो है इसके अंदर मतलब इनिशियलाइजेशन भी इसकी वो कर देगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप ये चीज़ जो है इसको पैरेंथेसिस के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेगा। तो कंस्ट्रक्टर वही होता है कि मतलब उसकी इनिशियलाइजेशन। तो क्योंकि अभी तक हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ जो इनिशियलाइज़र था वो है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ जो है उसी को स्टिल रखेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। और हम जो है इसको अगर आप थोड़ा इस तरह से कर दें तो अब ये उसके साथ इनिशियलाइज़ भी हो जाएगा। लेकिन एज आई सेड कि ये चीज़ ऑप्शनल है। आप इस तरह से जस्ट करेंगे तो इतना करने से आपकी जो आपका जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगा, लेकिन इनिशियलाइज़ नहीं डिक्लेयर हो जाएगा। तो हम वैसे इसको इनिशियलाइज़ भी कर देते हैं। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है, वो बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह से आप कोई भी जो पॉइंटर है उसको यूज़ करते हैं। आप इसको डी रेफरेंस करेंगे, मे बी आप इसके अंदर कोई वैल्यू रखना चाहते हो, या मे बी आप जस्ट इसको रीड करना चाहते हो। तो रीड करने के लिए भी हम जस्ट इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे जो सी आउट है उसको वो दे देगा। तो 12 हमने इसको दिया था, तो 12 इसने हमें दे दिया। और लेकिन जो साथ में चीज़ हमने ये भी देखी थी कि इसको जो है ना हमने वापस भी देना होता है। जब हम इस मेमोरी के साथ हमारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो हम उसको वापस भी करना चाहते होते हैं। तो एक चीज़ कि यहाँ पे इधर से लेके तो इधर तक हमारा ये एक प्रोसेस है मेन फंक्शन का। तो इसके बाद ये वैसे भी प्रोसेस ख़त्म ही हो रहा है, तो जब प्रोसेस ख़त्म हो जाए ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें यहाँ पे इस प्रोसेस को एलोकेट हुई होती है ना, वो उसने डी एलोकेट वो कर देता है। क्योंकि ये सारी चीज़ों का उसने ना हिसाब किताब रखा होता है अपने जो उसका आप उसको समझ लें कि जो उसने अपनी किताब रखी हुई है ना, उसमें वो सारी बुक कीपिंग उसने की होती है कि इस मेन फंक्शन को हमने क्या क्या दिया हुआ है। तो इस केस में जस्ट वो एक इंटीजर था, तो वो उसने खुद ही डीएलोकेट कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास इधर में भी कोई और इतना लंबा कोड हो, इधर काफ़ी लंबी हमारी जो है वो गिरदान है, कोई कुछ और है, तो उस केस में अगर ये चीज़ हमारी लास्ट टाइम थी इस नंबर के साथ हमारा काम मतलब अब ख़त्म हो गया इधर। अब इस केस में हमने सी आउट किया, लेकिन आप सपोज़ करें कि इधर काफ़ी ज़्यादा हमारी कैलकुलेशंस थी, कोई भी हमने काम किया इस वेरिएबल इस मेमोरी के साथ, तो अब हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो उसका तरीका होता है डिलीट ऑपरेटर। तो उसको हम जस्ट लाइक दिस हम इसको लिखते हैं डिलीट, और आगे हमने पॉइंटर लिखना होता है लाइक दिस। तो ये जो है ना इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स आती हैं बिगिनर्स को, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये एक्चुअली आपने यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ कि ये आपने यहाँ पे पॉइंटर लिखा है, उसको डी रेफरेंस नहीं आपने किया। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक एड्रेस होता है, और आप एक्चुअली उस एड्रेस को डिलीट जो है वो करने का मतलब ये है कि आप उसको डी एलोकेट कर रहे हैं। अब ये जस्ट एक कंफ्यूजिंग वर्ड है
कि ये डिलीट है, तो आपने डिलीट का मतलब ये नहीं समझना कि ये वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है ये डिलीट हुआ है। ये स्टिल हमारा उधर ही एग्जिस्ट कर रहा है और इनफैक्ट ये स्टिल उसी मेमोरी को पॉइंट भी कर रहा है। तो क्योंकि हमने उसको तो छेड़ा ही नहीं है, जस्ट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताया है कि हमने इस मेमोरी के साथ हमारा कोई अब लेना देना नहीं है। तो आप इसको, अगर कोई और आपसे मांगता है कोई भी और प्रोसेस, तो आप ये जो 4 बाइट्स आपने हमें दी थी ना, ये आप उनको दे दें अगर आप चाहें तो। ये जो पॉइंटर है आप इसको स्टिल यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, लेकिन ये ऑब्वियसली इलीगल होगा क्योंकि आपने इसको वापस कर दिया, आपने इसको रिटर्न कर दिया, अब आप इसको यूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसकी डिलीशन के बाद उस पॉइंटर को नल पॉइंटर कर दें। तो नल पॉइंटर जो ही आप करेंगे तो वो आप अब उसको वो नो लॉन्गर पॉइंट कर रहे हैं, आप अब नल PTR हो गया। लेकिन ये पॉइंटर स्टिल आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप बाद में चल के तो दोबारा इसको कहते हैं कि भाई हमें एक न्यू इंट दे, तो ये आप दोबारा किसी न्यू इंटीजर को पॉइंट करने लग जाएगा जो भी आपने यहाँ से उससे लिया होगा। और ऑब्वियसली आप इसको स्टिल यहाँ पे जो भी वैल्यू आप देना चाहें वो दे सकते हैं और ये उसको दे देगा, लेकिन स्टिल अब ये इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा। और बाद में जब आपने इसके साथ डन हो गए हैं तो आप उसको यहाँ पे आके तो वो डिलीट कर देंगे दोबारा यूजिंग दैट सेम पॉइंटर। तो यहाँ पे आप इसको डिलीट करेंगे। तो बात बताने का मकसद ये है कि जब भी आप ये काम करेंगे, एक तो आपने लाजमी तौर पे करना है और उसके बाद फ़ौरन आपने नल PTR कर देना है उसको। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है और ये ऑलवेज़ रिकमेंडेड होती है। तो ये इतना सिंपल सा है। ये एक्चुअली इंटरनली ये जो न्यू ऑपरेटर है ये मेमोरी एलेक जो मैलक फंक्शन है सी लैंग्वेज का, ये उसको कॉल करता है। और ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअली एक पॉइंटर है और ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है जो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन है मैलक की। तो लेकिन ये प्रॉपरली उसको जो है हमें टाइप कास्ट करके इनटू दिस टाइप जो भी यहाँ पे होगी वो हमें यहाँ पे रिटर्न करता है। तो इसलिए, और प्लस हम यूज़ सी नहीं कर रहे हैं, हम C++ कर रहे हैं, तो इसलिए आपने यही यूज़ करना है। लेकिन टेक्निकली आप यहाँ पे मैलक जो फंक्शन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये होता है मैलक जो है। इधर आप जस्ट इसको साइज़ बताते हैं, तो वो हम यहाँ पे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, साइज़ ऑफ इंट। तो ये 4 बाइट्स होती हैं, तो इतना जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये वॉइड रिटर्न कर रहा है इसलिए यहाँ पे हमें वो मसला आ रहा है। तो आप इसको इनटू इंटीजर पॉइंटर जो है वो भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा मतलब अजीब सी सूरत हाल है, तो ये हमें अच्छा नहीं है। और आप यहाँ पे एक्चुअली इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये साइज़ टी लेता है, यानी कि एक्चुअली ये चीज़ ये ले रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, ऑब्वियसली हम ये करेंगे, दिस इज़ ईजियर, और ये है भी C++ टाइप। तो इस तरह से आप जो न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो अगर आप चाहें कि हम किस तरह से जो एरेज़ हैं उनको किस तरह से एलोकेट करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो हम किस तरह से करेंगे, अगर यहाँ पे हम जो हमारा नंबर्स वाला एरे था ऑफ साइज़ 10 उसको लेकर आते हैं, तो ये काम हम अगर ही पे करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। जो ये है ये भी ऑब्वियसली हमें एक पॉइंटर ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये भी एक पॉइंटर ही होता है। तो हमें फ़र्स्ट बाइट का पॉइंटर मिलेगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी नाम हमने देना हो वो देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू, बिल्कुल एज़ बिफोर। और उसके बाद ये भी बिल्कुल वही, क्योंकि हमें किसका एरे चाहिए, इंटीजर्स का। लेकिन यहाँ पे हम इसको एरे किस तरह से बताएंगे वो हम बताएंगे इस ऑपरेटर के साथ। और इसके साथ हमने इसको इसका साइज़ बताना है कि हमें कितना एरे जो है वो चाहिए। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई हमें 10 साइज़ का एरे चाहिए। तो ये 10 साइज़ यानी कि 10 इंटीजर्स जो हैं उनको एलोकेट करेगा और वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और अगर आप इसको सी के अंदर वो जो हमने मैलक यूज़ किया था, तो वो एक्चुअली यहाँ पे इस तरह से हो रहा है कि साइज़ ऑफ जो इंटीजर है और इसको टाइम्स हम कर रहे हैं 10। तो ये एक्चुअली उतनी बाइट्स हैं ना, तो ये उसको कुछ इस तरह से ये इसकी ट्रांसलेशन हो रही है। और ऑब्वियसली इसको इंटीजर पॉइंटर के अंदर टाइप कास्ट भी किया जाएगा इस केस में। तो ये जो है हमें यहाँ पे दे देगा। आप इसको इस तरह से इनिशियलाइज़र जो है इसका वो भी यहाँ पे फेंक सकते हैं, ये आपको उसके अंदर ज़ीरो इनिशियलाइजेशन उसकी कर देगा।
और उसके बाद आप इसको जस्ट लाइक बिफोर आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज हाउएवर यू वांट। तो इसको एक्सेस करने का तरीका जो है वो आप लाइक मे बी ऑब्वियसली आप इसको उस तरह से तो यूज़ नहीं कर पाएंगे जो हमारे पास था रेंज फॉर लूप, उसके अंदर तो नहीं आप कर सकेंगे क्योंकि ये अब एक पॉइंटर है, ये एक एरे नहीं है। तो उसको कोई ना कोई इटरेटर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ स्टिल कर सकते हैं, हम 10 पे जाएं और इधर जो है इस नंबर्स वाले एरे को, क्योंकि हमें पता है इस तरह से भी डी रेफरेंस किया जा सकता है एक जो पॉइंटर है उसको। तो हम यहाँ पे इसको मे बी जो इसकी असाइनमेंट है वो कर दें और असाइनमेंट के फ़ौरन बाद ही हम इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये इसके बाद हमने इसको डिलीट करना है तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये एक्चुअली ये वाला है। जो पहले हमने किया था वो सिंपल इस तरह से था, तो इसके साथ हमें ये वाला डिलीट करना पड़ता था, इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो इस वाले डिलीट का है। जस्ट इतना ही डिफरेंस है और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट और ये साथ में ये वाली ब्रैकेट्स जो खाली, इसके अंदर आपने साइज़ कोई नहीं बताना, जस्ट इस तरह से, और आगे अपने पॉइंटर का नाम। और उसके बाद हमें पता है क्योंकि हम एक अच्छे डेवलपर हैं तो हम यहाँ पे इसको नल PTR भी कर देंगे। तो ये इसने इसका डी एलोकेशन भी उसकी कर देगा और यहाँ पे हमारी जो भी इसके साथ काम था वो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो ये जो है 1 से 10 तक काउंटिंग ऑब्वियसली दे देगा क्योंकि हमने यहाँ पे वही इसके साथ किया भी है। सो इस तरह से आप जो न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ है। जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने ये जो चीज़ है ये आपको एक्चुअली एक पॉइंटर रिटर्न करती है। तो आप इसको एक्चुअली किसी और फंक्शन के अंदर से इस फंक्शन के अंदर भी लेकर आ सकते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि आप मे बी यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह का काम कर दें, गेट एरे, और इधर आप इससे एक साइज़ लें, इसको साइज़ दें लाइक दिस, और इसका नाम जो है वो एक्चुअली वॉइड पॉइंटर आप रख सकते हैं। ये एक्चुअली हम जो मैलक है ना उसी को डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आप इसको यहाँ से जो है ना वो कर सकते हैं इसको एक्चुअली ये मैलक, और इसके अंदर आप करेंगे जो भी इसका ये वाला साइज़ है, इतने साइज़ की जो भी चीज़ें हैं ना वो हमें चाहिए। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपने वही काम कर दिया जो मैलक कर रहा है। तो टेक्निकली आप मतलब मैलक के ऊपर आपने एक यूज़लेस फंक्शन डाल दिया। इस बात का, इसका करने का मकसद जो है ना वो ये है आपको बताना कि आप इसके अंदर, वैसे तो हमारे पास ये होता था ना कि हमने जो भी वेरिएबल में भी यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर बनाते हैं उसको हम सिर्फ इसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इधर एलोकेट हो रही है और जिधर ये फंक्शन कॉल होगा ना आप उधर से उसको एक्सेस कर सकते हैं। डोंट बिलीव मी, इधर आप इस तरह से लिख सकते हैं गेट एरे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना तो ये आपको एक्चुअली हमें कितना चाहिए, हमें ये चीज़ थी ना, ये चाहिए थी। इधर हम इसको इतना जो है ना वो साइज़ इसको सेंड कर रहे हैं और फिर इसको, क्योंकि ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि आप हमें एक इंटीजर पॉइंटर में उस मेमोरी को कन्वर्ट कर दें। तो ये हमें पता है कि ये जस्ट एक कंपाइलर की हेल्प के लिए होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। इतना करने से भी आपका जो रिज़ल्ट है जो पहले आपको मिल रहा था वही मिलेगा। ये अब क्या है कि आपने इस स्कोप के अंदर मेमोरी एलोकेट की है और डिलीट आप यूज़ भी आप उसको इस स्कोप में कर रहे हैं और फिर आप डी एलोकेट भी इस स्कोप के अंदर कर रहे हैं। तो ये हीप का मज़ा है कि आप इसके अंदर, क्योंकि स्कोप जो है वो तो जस्ट ये तो सारा स्टैक होता है और जो हीप मेमोरी है वो तो होती स्टैक से बाहर है, वो तो अलग होती है। इसलिए आप उसको जिधर मर्ज़ी किसी भी स्टैक के अंदर आप उसको सेंड कर सकते हैं और उधर आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उतनी देर तक वो आपकी, जितनी देर तक आप उसको एक्सप्लिसिटली डिलीट नहीं करेंगे। तो ये जो था इस तरह से आप कर सकते हैं यूज़ हीप एलोकेशन और न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर विद ऑल ऑफ दीज। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी और ये होते हैं न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स इन C++।